रामफल पासवान की हत्या हो या ठीक उससे 10 दिन पहले एक 11 वर्ष की बच्ची के साथ दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आपको मैं यही बताने आया हूं साथियों कि कहीं भी घटनाएं बिहार में रात दिन होती रहती है। एक घटना अभी चलना बंद नहीं होता है, दूसरी घटना आ जाती है, हम लोग के कान मोटे हो गए। आलम यह है इस बिहार प्रदेश में कि सुनते सुनते कान मोटे हो गए। अब बहुत कॉमन सा लगता है, सामान्य सा लगता है। लेकिन मैं यही कहने आया हूं आपसे नौजवान साथी, जितने भी साथी यहां बैठे हैं, जब भी घटना होती है कहीं भी, उसकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी के सिपाही जाते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रशासन से लड़कर उसका FIR लिखवाने से लेकर के सड़क हो या आपको बता दूं, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की आवाज, बहुजन समाज पार्टी के सांसद, नेशनल कोऑर्डिनेटर, हम लोग के गार्जियन इंजीनियर रामजी गौतम साहब। औरंगाबाद की घटना हुई, चाहे बिहार में मधुबनी की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, औरंगाबाद का इसलिए मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि वहां पे सांसद, 2 सांसद है औरंगाबाद जिले में कुल। एक जो सांसद है लाल सलाम के हैं, जो पार्टी बड़ी गरीबों की हितैषी बनती है, हमेशा सड़क पर 4 लोग झंडा लेकर निकलते रहते हैं गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। उस पार्टी से आने वाले एक सांसद है, और एक सांसद जो है लालू यादव को जो बोलते हैं गरीबों की मसीहा आप लोग, उनके पार्टी से आने वाले हैं। लेकिन साथियों, किसी सांसद ने, यहां तक कि किसी सांसद के प्रतिनिधि ने उस घटना स्थल पर जाकर के FIR लिखवाने तक की जरूरत नहीं समझी। लेकिन धन्य हो बहुजन समाज पार्टी के हम लोग के गार्जियन इंजीनियर रामजी गौतम साहब सदन में उठाने का काम किया, और यही नहीं, जाकर के हम लोग पीड़ित परिवार से मिले और उस बात की लड़ाई अभी तक मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। साथियों, मैं आपसे आज यही कहने आया हूं कि ये सब घटनाएं जो है होती रहेंगी, हो रही हैं। इसका स्थायी समाधान जानते हैं क्या है? बहुजन समाज पार्टी के लोग सीमित संसाधनों में ही हम लोग जहां तक हो पाता है हर जगह पहुंच करके लड़ाई लड़ते हैं, हर स्तर पर लड़ते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा, आज मौका आ गया है, चुनावी वर्ष चल रहा है, 4-5 महीने बाद इस सूबे में विधानसभा का चुनाव होना है। बाबा साहब बता करके गए हैं कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर इमेंसिपेशन। सारे दुखों का अगर समाधान है तो सत्ता की जो मंदिर है उस पर काबिज हो जाइए। विधानसभा का चुनाव है 4-5 महीनों बाद। मैं यही अपील करना चाहूंगा, आपसे विनती करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, हम लोग 5 बरस जब भी जहां घटना होती है, दिन हो या रात, सर का आदेश मिलता है, हमारी टीम, जिले की टीम हो, प्रदेश की टीम हो, हम लोग जाते हैं, लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज आपसे ये विनती करना चाहता हूं, मैं निहोरा करना चाहता हूं, अनुनय विनय करना चाहता हूं कि साथियों, घटनाओं का स्थायी समाधान करने का समय आ गया है। आप कमर कस लीजिए। ठीक 4-5 महीने बाद इस सूबे में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए, संगठन से जुड़िए, संगठन को मजबूत कीजिए, और जिस दिन आप संगठन को मजबूत कर लीजिएगा, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक आपका होगा, और जिस दिन मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक आपका होगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके बहु बेटियों को गलत निगाह से देखे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इतने अत्याचार करे आपके समाज पे। साथियों, यही अस्थायी समाधान है, यही अस्थायी समाधान है। बाकी 10,000 20,000 जितना भी मजमा लगाना हो, आप क्रांति कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये गुंडों की सरकार चल रही है, गुंडों की मिली भगत से चल रही है। हम लोग देख रहे हैं बराबर जो भी घटना हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर दिया जा रहा है। यही नहीं, घर वालों को, पीड़िता को धमकाया गया, डराया जा रहा, पैसे का लोभ दिया जा रहा है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाया जा रहा है। पूरी तरह से ये प्रशासन जो सरकार जो है गुंडों से मिली हुई है, ऐसे चलाया जा रहा है इस सूबे को। इसका समाधान अस्थायी यही है। माताओं, बहनों, खास करके नौजवान साथियों, जो भी आया है, मैं वही कहना चाहूंगा आपसे, क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा के लड़के को डीएम बनाइएगा। यही मुजफ्फरपुर है, जहां दलित समाज से आने वाला डीएम जी कृष्णैया को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया। मारने वाले कौन थे? आनंद मोहन थे, लालू के पार्टी के मुन्ना शुक्ला थे।
जेल मैनुअल में बदलाव करके इन गुंडों को बाहर निकाला गया। कौन निकाला? ये सरकार निकाली। क्या इससे अपने न्याय की उम्मीद रखते हैं? वही आरजेडी है जो उस गुंडे को, बदमाश को, जो दोषी था उसमें, उसको चुनाव लड़ाने का काम किया। वही आनंद है जिसको जेडीयू ने लड़ाने का काम किया। तो क्या आप इन लोगों से आप उम्मीद रखते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? कभी न्याय नहीं मिलेगा साथियों, चाहे लाल सलाम वाले आए या कोई भी आए। आजकल राहुल गांधी संविधान लेकर के घूम रहे हैं, संविधान लेकर के घूम रहे हैं। उससे भ्रमित नहीं होना है साथियों। आपको याद रखना होगा, आज के डेट में भी अगर इस भारतवर्ष में कहीं कांग्रेस की सरकार है, वहां भी ऐसे ही जलील किया जाता है, ऐसे ही ज्यादती हो रही है अपने स्वार्थी की। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। तेलंगाना में सरकार है उनकी, तेलंगाना में आरक्षण खत्म कर दिया गया, आरक्षण खत्म कर दिया गया। लेकिन यहां आते हैं राहुल गांधी, कहते हैं हम संविधान बचा रहे हैं। इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है साथियों। अगर कोई भला कर सकता है इस देश में, आपका कोई भला कर सकता है, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के संगठन से जुड़िए। आज जितने भी लोग हैं, अगर आज से आप कमर कस लेंगे, जहां बैठिए, चट्टी चौराहे, स्कूल, कॉलेज, नाते रिश्तेदार, जहां बात कीजिए, जहां बैठिए, आप चर्चा जरूर कीजिएगा कि हमारी लड़ाई, हमारी हितों की रक्षा करने वाली एकमात्र बहन कुमारी मायावती जी है और बहुजन समाज पार्टी से है। इसलिए घर घर हाथी को पहुंचाना है और ये बताना है कि आने वाले चुनाव में 4-5 महीने इतना हाथी का बटन दबाना है कि विधायक जीत करके जाए ज्यादा से ज्यादा और यहां के मुखिया हम लोग बनाए। तब देख लीजिएगा, कहा जाता है जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। आपके ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत करके जाएंगे, आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका सत्ता में भागीदारी होगी। तो आपको बता दूं, ये जो भी हत्या, बलात्कार, जो भी कांड करने वाले, गरीबों को जाति करने वाले हैं, सारे खुद ब खुद उधर सरकार की शपथ ग्रहण होगा, इधर से सारे गुंडा मवाली प्रदेश छोड़ करके नेपाल भाग जाएंगे। ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अस्थायी समाधान यही है। 4-5 महीने समय बचा है, लग जाइए। आप लोगों के बीच हम लोग हमेशा उपस्थित रहेंगे। हम लोग के बीच मुख्य अतिथि हैं, उनको आप लोग सुने, हम लोग भी सुने। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बीएसपी।